बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सेकंड पाली में जो द्वितीय पाली में सेकंड सेटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, उसका आंसर की। तो मेरे पास जो सेट है वो एच है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी सेट हो आप मिला सकते हैं। तो चलिए, देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ, एकदम 100% करेक्ट आंसर मिलेगा इस चैनल पे आपको। एक ज़रा इधर से उधर नहीं होगा, दूसरे चैनल वाले बहुत तरह का गलत बता रहे हैं, तो इसलिए जहाँ भी देखिए सही देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता ही होगा क्या पूछा गया है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक आपने पढ़ा हुआ देखा हुआ था, राजगीर में। दूसरा, सासाराम नगर का विकास कब हुआ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मध्य युग में, शेरशाह सूरी के दौरान के शासनकाल में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो किससे है, भाखड़ा नंगल बांध से है ये गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है, तो दक्षिणी बिहार जो है आपका सूखा प्रभावित है, जबकि उत्तरी बिहार वो भी पूछा है वो बाढ़ प्रभावित है। 1871 में कौन सी संधि हुई, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, बुरवंश का फिर एक बार शासन अंत हो गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, सुनामी संबंधित है, तो कहाँ से, समुद्र से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा था, भूकंप। निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा खरीफ फसल, बहुत सारे लोग जौ बता रहे हैं, गलत है वो। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो डेयरी से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई है। भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया, और व्यवस्थित मुंबई में स्थापित किया गया था। यहाँ पर सिर्फ पहला पूछ रहा, तो कोलकाता में 1818 ईस्वी में, 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, बिस्मार्क के, काउंट गेरिबाल्डी मेजिनी, ये इटली के एकीकरण से संबंधित है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, ये फिर क्वेश्चन आ गया, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, करो या मरो। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में, दिसंबर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, चीन में। चलिए, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, किन खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार, एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम है, जबकि पीट जो है सबसे घटिया कोयला, ये भी पूछा है। गंडक परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक परियोजना नदी ने पूछ रहा किस क्षेत्र में है, तो ये वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये क्वेश्चन ही पूछा था सुबह वाली सेटिंग में, मध्य प्रदेश। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है, तो ये आपका भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो वर्षा की कमी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो यह बाढ़ प्रवण पूछ रहा है, वहाँ पर सुखाड़ प्रवण पूछा था, तो उत्तर बिहार हो जाएगा यहाँ पे, कोसी और सीमांचल क्षेत्र। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, 1971 में, भारत के प्रयासों से, इंदिरा गांधी के। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ जो है यह आपका 3 जगह की राजधानी है, खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। अगर एक तरह देखें तो भारत में भी संघ सरकार है, कनाडा में भी है, भारत में भी, तो ये डी भी आंसर हो सकता है इसका यहाँ पे। तो देखिए कमेंट कीजिए इसमें आप।
भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। अगला, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता था? तो एक मार्क का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो ये सभी जो है यहाँ इनमें से सभी संचार सेवा का अंग है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तो इनमें से सभी ये भी हो जाएगा। 43 में क्या, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय, मतलब एक साथ जोड़ दिया जाना। अगला 44 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? कृषि, तो कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी बच्चा को कितने गलत भी मारा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है कैसा? कृषि प्रधान राज्य, 80% लोग यहाँ के कृषि करते हैं। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय आपके रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बिहार में। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा के तट पे है। अनुच्छेद है ना, आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। किसको? चरक को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विश्व में कितने प्रतिशत, बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो 7%, जो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट जो है ये लोह युक्त खनिज है, ऑप्शन ए आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में पहले ही चैप्टर में। सबसे घटिया कोयला है? तो पीट कोयला, मैंने पहले भी चर्चा किया था, ऑप्शन डी। 54 का, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर धान हो जाए, क्योंकि धान जो है बोन फसल है। रबड़, गन्ना, चाय ये रोपण फसल है। धान को पहले बोया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि यह रोपण फसल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 110% सही है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसमें भी हो जाएगा धान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 80% जो है वो कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, किसान करते थे नील की खेती। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो 1919 ईस्वी में हंटर समिति, हंटर कमीशन का गठन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ? तो जीरादेई, जो बिहार में है, तो बिहार हो गया आंसर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो बहुदलीय, तभी गठबंधन होगा, दुदलीय एक दलीय में नहीं होगा। अगला, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो रेशम मार्ग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को रद्द कर दिया, बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को, 1922 ईस्वी में। 67वां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, इजी क्वेश्चन था। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित? किसी बच्चे ने मार दिया होगा 7 पुराने के आधार पर, किसी ने नए के आधार पर 9, इन दोनों में से दोनों गलत, 8 सही। आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप एवं दादर नगर हवेली को मिला करके फिर से एक कर दिया गया, जिसकी वजह से 9 की जगह फिर 8 हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था तो 9 हो गया था। 28 राज्य हो गए भारत में। आप सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो 2005 ईस्वी में, 15 जून। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन? ये फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया, अब्राहम लिंकन। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वां हो जाएगा, जबकि नगर पालिका को 74, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो यहाँ पर सब चीज़ हो जाएगा, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी सभी बाधा है। 73 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 74 में, निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार पिछड़ा राज्य, जैसे पिछड़ा की बात आए बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन करना, जीवन चलाने के लिए किया गया कार्य। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेरोजी ने, 20 रुपये निकला था। दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक।
अगला क्वेश्चन 78 में क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ऑप्शन बी। 79 में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, लवणता बढ़ जाती है मिट्टी में। लास्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।